देखो, संज्ञा पढ़ा था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिर सर्वनाम पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बात समझ में यहाँ तक आई थी। अब आगे बात होती है विशेषण किसे कहते हैं। भाई विकारी शब्द में आप अब विशेषण पढ़ेंगे, तो विशेषण जानने से पहले 2 सेंटेंस दिए गए हैं और ये बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जैसे लिखा है गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, या भारत का मतलब शाहरुख खान। ठीक, तो अब ये 2 सेंटेंस दिए गए और आपसे कहा जाए ये बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, तो कैसे बताओगे? क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति की अगर बात की जाती है तो व्यक्तिवाचक और एक समुदाय की बात की जाती है तो जातिवाचक। गांधी के देश में हिंसा शोभा मान नहीं देती है, तो याद रखना यहाँ गांधी व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है और हिंसा जो है वो उसमें हाँ, तो गांधी देखो व्यक्तिवाचक के रूप में है कि नहीं है। गांधी के देश में हिंसा शोभायमान नहीं होती, तो ये है व्यक्ति, लेकिन ये पूरे एक समुदाय को शो कर रहा, मतलब ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जातिवाचक है। और यहाँ शाहरुख खान, भारत का मतलब शाहरुख खान, तो फिर ठीक, तो शाहरुख खान एक शब्द व्यक्तिवाचक का है, लेकिन पूरा एक रिप्रेजेंट कर रहा है देश को। ठीक है, तो जातिवाचक। बात समझ में? तो ये 2 एग्जांपल है। अब विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना, क्वालिटी, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब जो है जिसका नाम वो संज्ञा। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो हम चाहे ये कहते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या दोनों को ले लें कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, मोटा, दुबला, पतला, ये क्या है? विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। लंबा, छोटा, मोटा, ये सारे विशेषण हैं। तो विशेषण के प्रकार, है ना, वह विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने? 4। हाँ, याद रखना, एक नंबर में प्रकार जरूर पूछे जाते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं, मुख्य 3 प्रकार हैं। ठीक, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। ठीक है, इंग्लिश में 9 है। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अ क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो क्वालिटी बताए किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। क्वालिटी मतलब जो विशेषता बताए नाउन और प्रोनाउन की, वो कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव द्वारा विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, है ना, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं बहुत, लेकिन हाँ 4 पार्ट में बांटा गया। जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? कि संज्ञा सर्वनाम की क्वालिटी, गुण जिन शब्दों के द्वारा बताई जाए वो गुणवाचक विशेषण है ना। जैसे अच्छा, सुंदर, काला, गोरा, गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक मतलब सीधी बात संख्या की बात की जा रही है। आपने सर्वनाम में भी पढ़ा है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण, मतलब जिन शब्दों के द्वारा या जिन संख्या शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में अगर हम बात करें तो कैसे? जैसे कुछ लोग आ गए, 5 लोग आए हैं, 6 लोग आए हैं, है ना, तो 5, 6 ये संख्या को ही तो शो करता है। तो संख्यावाचक विशेषण को चाहो तो 2 पार्ट में बांट दो, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब मम्मी 5 लोग आए हैं, 5 लोग सुंदर है ना, तो संख्या बता रहा। कुछ लोग आए हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी गरीबी है, कुछ देश ऐसे हैं, तो अनिश्चित संख्या में है, विशेषता ही तो बताई जा रही गरीबी की। संख्यावाचक परिणाम, जिसके द्वारा परिणाम बताया जाए। अब परिणामवाचक क्या है? जैसे थोड़ा, कुछ, है ना, तो परिणाम भी तो 2 प्रकार का होगा, एक निश्चित परिणाम होगा, एक अनिश्चित परिणाम होगा। भाई निश्चित मतलब इसमें फिक्स होना, 4 kg आलू चाहिए तो निश्चित हो गया, थोड़ा आलू दे दो अनिश्चित हो गया। कुछ, थोड़ा, सम, जिसमें संख्या फिक्स ना हो वो अनिश्चित वाचक हो गया। और उसके बाद आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सार्वनामिक पूछा जाता है कि जिन संज्ञा शब्द, तो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए वो विशेषण। जैसे घर मेरा है,
घर मेरा है। लेकिन अब समझना, यह घर मेरा है, तो यह सर्वनाम हो गया, घर संज्ञा हो गया। तो संज्ञा शब्द के आगे जब कोई सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता बताए तो वो कौन सा कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा हमको ये पता चल जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता उनकी क्वालिटी गुण के आधार पर बताई जाए, जैसे लंबा, छोटा, चौड़ा, मोटा, है ना। तो इनके आधार पर बताई जाए वो गुणवाचक विशेषण है। अगर हम गुणवाचक विशेषण में अगर हम बात करें तो रंग, रूप, आकार, प्रकार के आधार पर जो विशेषता बताई जाए वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो लिख लें गोरा, है ना, लंबा, काला, छोटा, मोटा, ये तो गुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप के आधार पर जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो गुणवाचक विशेषण है। दूसरा नंबर आ जाता है परिणामवाचक। परिणामवाचक, है ना, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा परिणाम की बात की जाए वो परिणामवाचक विशेषण है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा, है ना, किसी भी विशेषण की संख्या का बोध किया जाए वो संख्यावाचक विशेषण है। और सबसे ज्यादा जरूरी है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के आगे, है ना, आगे लगकर उसकी विशेषता बताए, उसकी विशेषता बताए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल, यह कलम राम की है। तो देखो कलम शब्द संज्ञा है, ठीक, यह क्या है? सर्वनाम। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के आगे लगकर जब उसकी विशेषता बताई जाए तो वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, या ये कह दें मेरा घर यह है। तो घर संज्ञा हो गया के पहले सर्वनाम, संज्ञा के पहले सर्वनाम। तो जब किसी संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम शब्द लगकर उसकी विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आपके पद परिचय में इसी तरह के क्वेश्चन घूम कर आएंगे। भाई पद परिचय का मतलब हुआ उसके बारे में जानकारी देना। तो अब पद परिचय में जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये विशेषण समझ में आया है। तो ये पद परिचय की अगली कड़ी का है। अब अगला टॉपिक आ जाता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो कार्य का करना या होना जिन शब्दों के द्वारा पता चले वो क्रिया है। तो किसी कार्य के करने या होने की जानकारी जिन शब्दों से मिलती है उसे बोलते हैं द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, ठीक, होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है ना। तो क्रिया जैसे राम खेल रहा है, एक सेंटेंस दे दिया गया, कहा गया इसमें पद परिचय बताओ, तो राम क्या है? संज्ञा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा वचन है? एक वचन है ना। अभी वचन और लिंग बचा है तो वचन, लिंग और काल बताएंगे। फिर राम खेल रहा, खेलना क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है अब या कर्मक क्रिया। फिर सकर्मक और अकर्मक के अंतर्गत तब इस तरह तुम उसका पूरा परिचय बता पाओगे, तब जाकर एक कंप्लीट पद परिचय कहलाएगा। तो उसको जानने के लिए सब करने या होने का बोध जिन शब्दों से उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, प्रयोग के आधार पर। भाई दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, दो भेद। अब कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया,
और अकर्मक क्रिया। समझ गए? अगर हम क्रिया का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। याद रखना क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सकर्मक और अकर्मक क्रिया में हमको अंतर पता कर पाना कंफ्यूजन रखता है। तो पहली बात तो क्रिया क्या है? तो किसी कार्य के करने या होने का बोध जिनके द्वारा हो वो क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर, है ना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक। और प्रयोग के आधार पर अभी क्रिया के भेद छोड़ दो, चार भेद होते हैं। नाम धातु क्रिया, है ना, वो तो अभी उधर हम बात की बात करते हैं। पहले सकर्मक और अकर्मक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं समझ गए? तो नंबर एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जान लो कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और एक सेंटेंस बनने में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब संज्ञा होता है, मतलब कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या है? तो अकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती। तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा की जाए, या कहा जाए कि जिन क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता होती है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नोटिस करना, जिस क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं को करने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात, सकर्मक क्रिया जब कर्म किया जाता है या जो कार्य करता उस पर कर्म कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल के रूप में ले, पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखना, काटना। पहली बात क्रिया क्या है? तो जिस शब्द के पीछे ना जुड़ जाए, ना, वो सब क्या है? क्रिया है। नाना, नानी, नातिन को छोड़ दो, बाकी सब क्रिया। जिन शब्द के पीछे ना जुड़ जाए, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, रोना, धोना, सब क्रिया है। क्रिया के दो पार्ट, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो जिन क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता होती वो सकर्मक क्रिया, जिन क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया। नोटिस करना, पढ़ना, राम पढ़ता है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा क्या? तो सकर्मक को पहचानने का सबसे सिंपल सा नियम, वरना देखो कंफ्यूजन है, पढ़ने का सबसे सिंपल नियम है क्या और किसको का क्वेश्चन करना। क्या? राम पढ़ता है, तुरंत क्वेश्चन, राम क्या करता है? राम पढ़ता है। मैं लिखता हूं, कौन लिखता है? हाँ, क्यों लिखते हैं? तो ये तो कर्ता को शो करेगा, कौन लिखता है? राम लिखता है। क्या या किसको का क्वेश्चन करता है? क्या लिखता है? राम पढ़ता है, तुरंत क्वेश्चन, राम क्या करता है? भैया पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया। मैं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? सकर्मक क्रिया। रोना, अकर्मक क्रिया। कैसे? मैं रोता हूं, मैं रोता हूं। नोटिस करना, मैं क्या करता हूं? तो रोना, आना, उठना, बैठना, ये अकर्मक क्रिया को शो कर रहा है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही। भाई रोने में, भाई मैं रो रहा हूं, मैं बैठा हूं, शेर पेड़ के नीचे बैठा है अकर, जिसमें कोई भी कर्म पर प्रभाव नहीं। शेर क्या बैठा है कोई क्वेश्चन बन रहा? मैं बैठा हूं, शेर क्या बैठा है? शेर किसको बैठा है? आंसर निकल रहा है, ये अकर्मक क्रिया। तो क्या या किसको का अगर प्रश्न पूछा जाए, है ना, और आंसर मिल रहा तो वो सकर्मक क्रिया है। राम पढ़ता है, राम क्या करता है? पढ़ता है। शेर बैठा है, पेड़ के नीचे शेर बैठा है, पेड़ के नीचे शेर क्या करता है? बन रहा है? नहीं बन रहा। तो बैठना, खाना, आना,
ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया को, दोनों में एकदम म्यूट सा अंतर है। एक में कर्म की आवश्यकता पड़ेगी और एक में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वो कहलाता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया में बस यही कंफ्यूजन करता है, सकर्मक क्रिया किसे माने और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को करने में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो सकर्मक है, और जिस क्रिया में करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रिया है। भाई राम क्या बोल रहा है, तो बोलना शब्द, ठीक है। पढ़ना, राम पढ़ रहा, राम क्या पढ़ रहा, तो क्या पढ़ रहा भैया, कर्म को मान रहा नहीं मारा, क्या पढ़ रहा, पत्र पढ़ रहा, किताब पढ़ रहा, कॉपी पढ़ रहा है, तो सकर्मक। सीता लिख रही, क्या लिख रही, तुरंत देखो क्वेश्चन आया, क्या लिख रही, पत्र लिख रही, कहानी लिख रही, किताब लिख रही, है ना, तो कर्म की आवश्यकता जिसमें पड़ती है वो सकर्मक। याद रखना, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, राम पानी पी रहा है, एक कर्म हो रहा है, राम का काम क्या है, पानी पी रहा है। दूसरा, माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही है, तो दो कर्मक, माँ अपने बेटे को, बेटा कर्म हुआ, को कहानी सुना रही है, दूसरा कर्म हुआ। तो जहां दो कार्य हो, मैं पढ़कर अभी सोने चला, तो पढ़ना एक कर्म, दूसरा सोने चला, तो दो कर्म। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक बात पल्ले पड़ी। तो विकारी शब्द के अंतर्गत आपका क्या था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार थे। आप विकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, है ना, संबोधन, ये आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी विकारी शब्द में आपके दो चीजें बच गई हैं, एक बच गया है वचन और एक बच गया है लिंग। वचन किसे कहते हैं, 1 मिनट का लगेगा, समझ लो। वचन जिन शब्दों के द्वारा, है ना, एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वो वचन कहलाते हैं। एक वचन और बहुवचन, याद रखना संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन, जैसे राम अकेला है, रामे, है ना, पत्थर पत्थरों, एक वचन, बहुवचन। लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहलाएंगे। तो लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जाति का बोध हो तो पुरुषलिंग। नॉर्मल पूछा, जैसे पुलिस आ रही है, अब पुलिस शब्द के नीचे लिखा है पुलिस क्या है, तो पुलिस के बारे में अगर पद परिचय पूछा जाए तो क्या बता सकते हो, भाई पुलिस लिंग है, कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुलिस शब्द स्त्रीलिंग है ना। तो ये जानना है कि लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, किन शब्दों के द्वारा लिंग वचन शो किया जाता है। अब अगली कड़ी में कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन सब, एक और पॉइंट समझ लो, यहाँ पर रह गया है, विशेषण में आपने प्राविशेषण नहीं पढ़ा, है ना। तो जो विशेषण जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें प्राविशेषण कहते हैं, है ना भाई। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो प्राविशेषण कहलाते हैं, समझ गए। तो प्राविशेषण पूछा नहीं जाएगा लेकिन आना चाहिए। अब आ जाता है क्रिया विशेषण, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पद परिचय में। क्रिया विशेषण क्या है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जिन क्रिया शब्दों, है ना, तो क्रिया आपने पढ़ा, जिन शब्दों के द्वारा एक्शन की बात हो, है ना, ये तो हो गया क्रिया। क्रिया विशेषण क्या है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 भेद हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब कालवाचक क्या है, तो काल का मतलब समय, तो जिन क्रिया शब्दों या जिन शब्दों के द्वारा काल या समय का बोध कराया जाए वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे रोज, प्रतिदिन, मैं रोज घर आता हूँ, है ना, तुम प्रतिदिन हमारे यहाँ आते हो, है ना भाई, क्रिया है आना, लेकिन प्रतिदिन आते हो, रोज आते हो, दिन भर रहते हो, तो काल मतलब समय का बोध हो रहा, रोज, प्रतिदिन, कल, सदैव, है ना, तो सदैव समय को ही तो शो कर रहा, रोज, प्रतिदिन, है, कभी कभी, आप कभी कभी हमारे यहाँ आते हैं, तो आते हैं ये क्रिया है, कभी कभी आते हैं ये उसकी विशेषता है,
है ना। तो कौन सी विशेषता है, कालवाचक। अब जैसे लिखा है राम कभी कभी हमारे घर आता है, तो पद परिचय बताओ, तो राम तो हो जाएगा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुरुष लिंग, ये हो गया राम के बारे में। है रोज घर आता है, तो रोज क्या है, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह आप पद का परिचय देंगे, समझ गए। हाँ, तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, तो जिन क्रिया शब्दों या जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण है, लेकिन जिन शब्दों के द्वारा काल समय का बोध कराया जाए तो वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रोज, प्रतिदिन, दिन भर, कभी कभी, कल, सदैव, ही। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, तो स्थान माने होता है प्लेस, स्थान का बोध हो, है ना, या जिसके द्वारा भाई क्रिया की विशेषता बताई जाए, तो विशेषता किसके आधार पर, स्थान के आधार पर। इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत घूमो, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जंगल हैं, या अपने घर के चारों तरफ रहो, आसपास, अपने घर के आसपास देखो, तो ये स्थान को शो कर रहा है। इधर उधर, चारों तरफ, आसपास, है ना, ये सब किसको शो करता है, स्थान को शो करता है। फिर तीसरा आ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या हो, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो। जैसे थोड़ा, मैं थोड़ा खेल लूं, मैं बहुत थोड़ा खेल लूं, तो थोड़ा, बहुत, कुछ, ये किसको शो करते हैं, परिमाण को, है ना। और अगला आ जाता है रीति। रीति माने क्या होता, पहली बात, रीति माने होता है जो पहले से चला आ रहा हो, रीति, है ना, कहते नहीं है रीति। तो रीति वाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। जैसे एकाएक, अचानक, हाथों हाथ सारे फल बिक गए, मतलब हाथों हाथ गए लेकर तुरंत बिक गए, तो ये रीति को शो कर रहा है। झूठ, तुम बहुत झूठ बोलते हो, उसने झूठ बोल दिया, है ना। तो रीति जो एक वे में चल रहा, तो क्रिया विशेषण क्या है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये तुम्हारे अभिकारी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा एक पॉइंट और समझ लो, निपात किसे कहते हैं, ठीक है। निपात के बारे में समझ लो, तो निपात एक अवयव है, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी शब्द के साथ, कौन से शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार आपने पढ़े हैं, है ना। तो निपात क्या है, ये किसी भी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, थोड़ा प्रभावित कर देते हैं, वो कहलाते हैं निपात। जैसे मैंने तुम्हारे जैसा देखा ही नहीं, मैंने तुम्हारे जैसा देखा ही नहीं। अब देखो, ही शब्द एक निपात है भाई, मैंने तुम्हारे जैसा देखा नहीं, मैंने तुम्हारे जैसा देखा नहीं, एक शब्द भाई मैंने तुम्हारे जैसा नहीं देखा, है ना। लेकिन ही शब्द मैंने जैसे जोड़ दिया, मैंने तुम्हारे जैसा देखा ही नहीं, भाई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, भाई मैंने तुम्हारे जैसा देखा नहीं, भाई नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा देखा ही नहीं। तुमसा कोई सुंदर ही नहीं, भाई तुमसा कोई सुंदर, तुमसा सा शब्द पर देखो प्रभाव पड़ रहा है ना, कोई सुंदर ही नहीं है। तो जब किसी वाक्य पर विशेष प्रभाव वाले शब्द पड़ते, अवयव, भाई ही, भी, सा, भर का अपना कोई भी मतलब नहीं है, ये अवयव है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको प्रभावित कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। भाई मैंने तुम्हारे जैसा देखा नहीं, दुनिया में बहुत दिखे, तुम्हारे जैसा नहीं देखा, लेकिन मैंने एक शब्द ही जोड़ दिया, अब और शब्द को प्रभावित कर दिया, मैंने तुम्हारे जैसा देखा ही नहीं, ये निपात है, समझ गए। तो निपात से भी क्वेश्चन आ जाता है कि महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे और घोड़ा उड़कर चल दिया, तो शब्द जब आपको दिया जाएगा, जब टफ करके देंगे तब उसमें निपात आ जाएगा, बात समझ में आई। तो संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार रिकॉल कर लें पूरा, ठीक है, एक तरफ से पूरा रिकॉल करते चलते हैं 2 मिनट में।
वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिसका अक्षर नहीं किया जा सकता उसे अक्षर कहते हैं, मतलब जिसका क्षरण नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर को ही वर्ण बोलते हैं। ठीक है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित क्रम से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के व्यवस्थित क्रम से एक वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के व्यवस्थित क्रम से पैसेज पैराग्राफ बनता है। बात आ जाती है संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फिर विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। फिर आ जाता है क्रिया। किसी कार्य के करने या होने का जिन शब्दों के द्वारा बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया को करने में कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया। क्या या किसको का क्वेश्चन करने पर हमको कर्म मिल जाता है, तो है ना। फिर बात आ जाती है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ तक बात समझ में आई। क्रिया विशेषण के बाद आपने पढ़ा निपात किसे कहते हैं। निपात क्या है? निपात एक प्रकार के अवयव हैं जो किसी भी शब्द के साथ लगकर उस वाक्य को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं या उसे थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, वो निपात कहलाते हैं। जैसे सा, ही, भी, भर, ये हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। बात समझ में आई? हाँ। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा एक या एक से अधिक होने का बोध होता उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति की या एक वस्तु की एक स्थान का जब बोध हो तो एक वचन, एक से ज्यादा का बोध हो तो बहुवचन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद आ जाता है आपका कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक, ठीक है। कारक क्या होते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे बोलते हैं कारक। कारक आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। हो गए 8 कारक होते हैं। अब ये कैसे प्रयोग? तो इनके सिंबल्स होते हैं कुछ। जैसे कर्ता कारक, कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है, तो कर्ता ने। आपने वाच्य पढ़ा था, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य में आपने पढ़ा था जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, तो कर्ता मतलब ने को प्रधानता दी जाती है। कर्मवाच्य में आपने पढ़ा था जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती को या से द्वारा। और आपने भाववाच्य पढ़ा था, 3 वाच्य पढ़े थे। तो अब आ जाता है कारक। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिन शब्दों से बता जाए वो कारक है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह ने। राम ने रावण को मारा, राम ने शब्द जुड़ गया तो कर्ता से जुड़ा है। रावण को मारा तो राम ने किसको मारा? रावण को कर्म कारक, कर्म रावण को मारना था। कर्ता ने कर्म को करण से यज्ञ के द्वारा। राम ने रावण को तीर धनुष से मारा, तो से मारा, किससे मारा? तीर धनुष से, है ना। तो करण क्या है? से, यज्ञ के द्वारा, तीर से मारा या तीर के द्वारा मारा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अलग हो जाना। टूट, पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो टूट कर गिरते हैं ना, पेड़ से अलग हो गए। मैं स्कूल से घर जाता हूं तो स्कूल से अलग हो गया। संबंध काकी के नानी नी के द्वारा, है ना। राम मेरा भाई है। अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन हे हरि। तो कारक 8 प्रकार के होते, तो ये शब्द आपको लगा मिलेगा। राम अयोध्या के राजा थे। पद परिचय करना है, पद परिचय, क्योंकि आपका टॉपिक पद परिचय था। तो पद परिचय, किसी भी पद का परिचय देने के लिए आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण सब पढ़ा।
ठीक है। अब मेन चीज आ जाता है, आपका टॉपिक क्या था, पद। पद क्या है, तो शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता। शब्द का, नोटिस करना, शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, लड़के खेलते हैं, तो ये लड़का शब्द क्या है, अपने आप में एक पद है। खेलना क्या है, अपने आप में एक पद है। तो शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और पद परिचय क्या कहलाता है, तो परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना। किसी भी व्यक्ति का आप परिचय देते हैं, इंट्रो करते नहीं करते, तो उसी प्रकार पद परिचय में क्या, वाक्य में आए प्रत्येक पद अथवा किसी एक पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय। पूर्ण व्याकरणिक का मतलब क्या हुआ, व्याकरण का मतलब व्याकरण जैसे संज्ञा सर्वनाम के रूप में है ना, उसके बारे में जानकारी देना पद परिचय कहलाता। तो किसी वाक्य में आए प्रत्येक पद, भाई जो एक वाक्य आया है, वाक्य को ही बोलते हैं क्या, पद बोलते हैं। तो जब एक सेंटेंस होता है तो एक सेंटेंस में कई शब्द होते हैं ना, तो हर शब्द अपने आप में एक क्या है, पद है। तो वाक्य में आए प्रत्येक पद अथवा किसी एक पद, भाई जो हमसे पूछा जाए, का परिचय देना, तो परिचय आप कैसे देंगे उसका, व्याकरण के आधार पर, तो वो क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा है, इसका परिचय देना है, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। अब आपसे कहा जाए लक्ष्मीबाई का परिचय दें, या झांसी का परिचय दें, या रानी का परिचय दें, तो आप इनके बारे में व्याकरण के आधार पर ही तो बताओगे। तो अब लक्ष्मीबाई क्या है, कौन सी संज्ञा, पहली बात तो ये संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। पद परिचय शुरू, लक्ष्मीबाई का पद परिचय आपको देना, अंडरलाइन लिखकर आ गया। तो लक्ष्मीबाई क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति, क्योंकि लक्ष्मीबाई की बात, तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ वाचक संज्ञा। अब लिंग कौन सा है, भाई संज्ञा में ही तो लिंग और वचन आएंगे। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, भाई स्त्री जाति का बोध हो रहा ना, स्त्रीलिंग है। कौन सा वचन है, एक वचन है। ये इनका परिचय है, लक्ष्मीबाई का ये पूरा परिचय है। क्या संज्ञा, तो संज्ञा ना लिखो, डायरेक्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन। तो आपको हो सकता ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, और 4 ऑप्शन लिखे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, या व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुषलिंग एक वचन, या व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुषलिंग बहुवचन। तो आपको देखना, तो लक्ष्मीबाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन, और ये पूरा किस चीज को शो कर रहा है, संज्ञा को। क्या, तो हम कह सकते हैं संज्ञा के आधार पर पद परिचय। आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा के आधार पर पद परिचय करें या सर्वनाम के आधार पर करें, तो भी तो देखो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, संज्ञा का एक भाग है, भाई एक पार्ट ही तो है। भाई संज्ञा किसी व्यक्तिगत स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, स्थानवाचक और भाववाचक संज्ञा। जब पदार्थवाचक संज्ञा जो कहते थे, 3 मुख्य थे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्री जाति का बोध कर रहा। और वचन कौन सा, एक वचन। जैसे झांसी शब्द ले लो, तो अब झांसी क्या है, ये भी तो संज्ञा है, जाति, भाई संज्ञा है। तो झांसी शब्द की बात की जा रही है, तो झांसी भी तो तुम्हारा व्यक्ति, एक स्थान की बात। जब पार्टिकुलर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की बात की जाती है तो व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा कौन सी संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। तो झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो झांसी शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सी, हाँ स्त्रीलिंग। और वचन कौन सा है, झांसियां थोड़ी लिखा, झांसी लिखा, तो एक वचन। समझ गए हैं। आगे रानी शब्द का तुमसे पूछा जाए कि रानी शब्द का बताओ कि क्या, तो रानी तुम्हारा क्या, तो रानी शब्द किसको शो कर रहा है, जाति। भाई जितनी भी रानियां हैं, रानियां भाई सब रानी को रानी ही तो कहोगे, तो ये जाति को शो कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा है भाई, रानी, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। और वचन कौन सा है, एक वचन। भाई रानियां थोड़ी लिखा, रानी लिखा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अब इसमें तुमसे पूछ लिया गया कि अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो कि एक निपात है।
निपात है भाई, जोर दे रहा, रानी वहीं की थी। ठीक, तो ये बात समझ में आई। तो ऐसे आपको पद परिचय देना है। दूसरा टॉपिक है जैसे मैं कल ही दिल्ली से लौटा हूँ। अब इस शब्द का तुमको परिचय देना है भाई, ये वाक्य है, इस पे पद परिचय दो। तो मैं पहली बात क्या है, मैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं भाई। मैं सर्वनाम हूँ। क्या है? सर्वनाम। हाँ, मैं सर्वनाम हूँ। मैं कल ही दिल्ली से लौटा, तो मैं किस प्रकार का सर्वनाम हूँ? कौन सा पुरुष है ये भाई? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने 3 पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं और हम किसको शो करता था? उत्तम पुरुष को। किसको? उत्तम। हाँ, उत्तम पुरुष। तो अब तुमको ये नहीं लिखने की जरूरत, सीधे लिख सकते हो उत्तम पुरुष भाई। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। या अगर डायरेक्ट मैं का पूछा जाए तो आप बता सकते हो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। अब पुरुष हो गया, तो अब लिंग कौन सा है? तो पुरुष को शो कर रहा है भाई मैं, तो पुल्लिंग है। पुल्लिंग हो गया। और अगर वचन पूछा जाए तो एक वचन। एक वचन। अब इसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन। ये हो गया इसका। कल, कल शब्द कल काल को शो करता है, समय को शो कर रहा है ना। ही शब्द अभी बताए थे, मैं कल दिल्ली से लौटा, एक शब्द, और मैं कल ही दिल्ली से लौटा। ही शब्द जोड़ दे रहा, मतलब ये एक निपात है। दिल्ली क्या है? दिल्ली संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? दिल्ली तुम्हारी। मैं दिल्ली से लौटा। अच्छा, तो फिर जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है दिल्ली भाई। अगर लिखा होता मैं कल ही शहर से लौटा तो जाति होता। दिल्ली तो एक स्थान है, तो है ना। एक वचन, स्त्रीलिंग। लौटा हूं, ये देखो। से शब्द देखो, अभी आपने कारक पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, से अलग। 2 करण में से था और अपादान से अलग। तो मैं कल ही दिल्ली से लौटा, तो दिल्ली से अलग हो गया हूँ, है ना। तो ये कारक है। पूछ लिया गया। अब आपसे पूछा जाए लौटा हूँ, तो लौटा हूँ आपका क्या, कौन सा वचन होगा? तो लौटा हूँ ये क्रिया है, कर्ता भाई। क्रिया का कर्ता रूप है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी? सकर्मक। हाँ, सकर्मक क्रिया। कौन सा वचन है अगर पूछा जाए तो? एक वचन। कारक कौन सा है? तो लौटना, मैंने कहा ना, से अलग हुआ हूँ, दिल्ली से अलग हुआ हूँ। अलग होना अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। इस तरह आपको बताना है भाई। किससे अलग हो रहे थे? दिल्ली से। मैं कल ही दिल्ली से लौटा हूँ। बस समझ में आई? तो इस तरह आपको परिचय देना है। तो ये तब आप जान पाएंगे जब आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विधिवत पढ़े होंगे। 2 पुस्तकें हैं जो धार्मिक हैं, तो ये पहली बात तो विशेषण बता रहा है भाई। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं जो धार्मिक हैं। अब अगर मेरे शब्द का पूछा जाए तो ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? मेरे, उसका, तेरे। तो मेरा पुरुषवाचक है ना। पास, पास पास, दूर दूर। 2 शब्द क्या है? संख्या को शो कर रहा है भाई। मैंने कहा ना एक विशेषण है। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, 2 संख्या, निश्चित संख्या शो कर रहा, निश्चित संख्या वाचक है सर्वनाम। वो विशेषण है। पुस्तकें, पुस्तक शब्द बहुवचन है ना। जो धार्मिक है, संबंध बताया जा रहा, संबंधवाचक। और धार्मिक, धर्म। ठीक, तो ये विशेषण है आपका, आप बता सकते हैं ये विशेषण। तो इस तरह आपको परिचय बताना है। ठीक है, कुछ आपको हम सेंटेंस देंगे, है ना, वो तुमको करना है और बताना है पद का परिचय क्या। 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात।